जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे भक्तजनों, प्रेमी जनों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ और सजग होंगे। आपकी यही स्वस्थता और सजगता आपको इस भवसागर से पार उतारने में अहम भूमिका निभाए, इसी उम्मीद के साथ आज बेमिसाल धरोहर के बेशकीमती तथ्यों से हम जुड़ते हैं, जो कि भक्ति प्रसंग से जुड़ा हुआ है। प्यारे भक्तजनों, इसमें ऐसा प्रभु ने अपने मुखार बिंदु से कहा है कि इस कलयुग में केवल नाम लेना ही उद्धार का कारण बन जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुन रही नर भव उतरहि पारा। इसी प्रसंग से हम जुड़ते हैं रामचरितमानस के सबरी और श्री राम के बीच हुए प्रसंग से। इस दरमियान भगवान श्री राम अपनी भार्या पत्नी की खोज में वन वन भटकते हुए सबरी की कुटिया में पहुंचते हैं, तो सबरी बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से उनका स्वागत करती है, जिसे प्रभु स्वीकार करते हैं। आइए जुड़ते हैं प्रसंग से। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कंद मूल फल सरिस अति, दिए राम कहाँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। अर्थात सबरी के द्वारा आवभगत में जो भी कंदमूल फल लाए गए, भगवान बड़े ही प्रेम से खाए। और तब सबरी कहती है कि केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति माँ भारी। अर्थात हे प्रभु, आपकी स्तुति कैसे मैं करूं? मैं तो अधम जाति की हूँ और जड़ अर्थात मेरी बुद्धि भी अति मंद है। आपकी भक्ति मैं कैसे करूं? उसमें भी कहती है कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्ह महु में मति मंद गंवारी। अर्थात हे प्रभु, मैं नीच से भी महानीच स्त्री जाति की हूँ, उसमें भी मैं अत्यंत मूर्ख और गंवारी भी हूँ। हे प्रभु, कैसे मैं आपकी भक्ति करूं? तो प्रभु अपने मुखार बिंदु से कहते हैं कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, अधन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिधि देखिए जैसा। अर्थात हे सबरी सुनो, हे भामनी सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता ही भक्त से मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के रहते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? ठीक वैसा ही लगता है जैसे जल के बिना मेघ। तो इसलिए ये भक्ति भावना तुम्हारी है और बहुत ही पावन है, श्रद्धा से भरी हुई है। भक्तजनों, इस श्रद्धा भक्ति के भाव में सराबोर हुई सबरी के दिल को समझ करके भगवान भक्ति की 9 जो प्रकार हैं उसे सबरी को बताते हैं। बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि नौधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात प्रियजनों, प्रथम भक्ति के संदर्भ में प्रभु कहते हैं कि मेरी पहली भक्ति है सत्संग करना। अर्थात जहाँ भी
संगति होती है, सत्संग होते हैं, वहाँ श्रद्धापूर्वक जा कर के श्रवण करना, ये मेरी पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति के संदर्भ में कहते हैं कि मेरी कथा को सुनना, मेरी जो भी गुण हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना, प्रीति के साथ सुनना, ये मेरी दूसरी भक्ति है। तो प्रथम भक्ति सत्संग करना, दूसरी भक्ति मेरे गुणों को श्रवण करना, यही मेरी पहली और दूसरी भक्ति क्रमशः है। अगली तीसरी भक्ति के संदर्भ में तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना करहि कपट तजिगान। अर्थात प्रियजनों, चौथी भक्ति के संदर्भ में परमात्मा का कथन है कि अहंकार को छोड़ करके गुरु के चरणों की सेवा करना ही तीसरी भक्ति है। अर्थात मद को, घमंड को छोड़ करके सदगुरु के चरणों में अनुरक्ति रखना ही तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है कपट को त्याग करके मेरे गुणों को धारण करना, मेरे गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति के संदर्भ में परमात्मा कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात भक्तजनों, पांचवी भक्ति के संदर्भ में कहते हैं कि मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप करना, अर्थात मेरे नाम का जाप करना, श्री राम का जाप करना, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों के द्वारा कही गई है। छठी भक्ति के संदर्भ में कहते हैं कि शील स्वभाव धारण करके और अपने इंद्रियों को वशीभूत करके कर्म करना और उन कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करते जाना ही छठी भक्ति है। प्रिय भक्तजनों, सातवीं भक्ति के संदर्भ में तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु का ये कथन है कि सप्तम सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, सप्तम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। अर्थात सातवीं भक्ति के संदर्भ में परमात्मा जी का कथन है कि जो भी संत हैं, जो भी व्यक्ति सामने दिखाई पड़ते हैं, वे सभी मेरे सदृश हैं, मेरे समान हैं। इस तरह की भावना रख करके जो सबको देखता है वह भाव ही सातवीं भक्ति है। अर्थात पूरे समाज को मेरे रूप में देखना ही सातवीं भक्ति है। राममय पर सब संसार को राममय देखना ही सातवीं भक्ति है। प्रिय भक्तजनों, आठवीं भक्ति के संदर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कथन है कि अष्टम जथा लाभ संतोषा, असपने हूँ नहीं देखा हूँ पर दोषा। तात्पर्य यह है कि आठवीं भक्ति यह है कि जो भी मिल जाए उसी में संतोष कर लेना और स्वप्न में भी पराये की दोष को न दिखना। ये मेरी सातवीं भक्ति, आठवीं भक्ति है। अर्थात जो मिल गया उसी से संतोष करना। कहा भी गया है कि संतोषामृत तृप्तानाम जह सुख शांति एव च नहीं तदनुलब्धानाम इतस चेतस धावताम। अर्थात संतोष रूपी अमृत को धारण करने वाला सदैव सुखी रहता है। इसलिए भगवान के मुख से वचन है कि संतोष को धारण करना और स्वप्न में भी किसी की दोष को न दिखना, यह मेरी आठवीं भक्ति है। प्रिय भक्तजनों, नौवीं भक्ति के संदर्भ में परमात्मा जी का कथन है। उनके मुखार बिंदु से ये शब्द निकले हुए हैं सबरी के लिए कि कहते हैं कि नवम सरल सब
सन छलहीना अमम भरोस ही हर सन दीना। अर्थात प्रेमी जनों, भगवान कहते हैं कि नवी भक्ति है सरल स्वभाव निष्कपट भाव से मेरे ऊपर भरोसा करना, मेरे ऊपर आस्था रखना, कभी भी किसी प्रकार का आनंद और दीनता का न धारण करना, ये मेरी नवी भक्ति है। और ये निष्कपट भाव से जो मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे जपता है और किसी प्रकार का आनंद और दीनता भी अर्थात सम विषम परिस्थिति में एक रहता है, वह मेरी नौवीं भक्ति का भागीदार होता है। फिर आगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि नौ महु एकहु जिन्हें होई अनारी पुरुष सचराचर कोई। अर्थात प्रियजनों, इन 9 भक्तियों में से कोई भी एक भक्ति यदि किसी के पास हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चर हो या अचर हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर मेरा वास होता है, वह मेरा अति प्रिय होता है। क्योंकि कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे असकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, तुम्हारे अंदर तो ये सारी 9 प्रकार की भक्तियां समाहित हैं, इसलिए तुम तो मेरे लिए परम भक्त हो और तुम्हारे अंदर सारी भक्तियां जो समाई हुई हैं, इसके कारण तुम जो है सो दुर्लभ जोनी में तुम्हारा ये जन्म लेना सार्थक हो गया, तुम धन्य हो सबरी। तो इस प्रकार प्यारे भक्तजनों, आपने 9 प्रकार की भक्तियों का श्रवण किया और वीडियो से अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप किसी एक भक्ति से भी जुड़ते हैं तो प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भवसागर से पार उतरने में कोई जो है सो रोक नहीं सकता है। प्रभु का आशीर्वाद जिस पर है वही भवसागर से पार उतर जाता है। और ये 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिस किसी के अंदर हो जाती है, उस पर प्रभु का आशीर्वाद हो जाता है और वह इस भवसागर से पार हो जाता है। तो प्रिय जनों, प्यारे भक्तजनों, प्रेमी जनों, ये बात आप श्रवण किए और अपने अंदर धारण किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।